जहां पर सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीबीआई ने लगभग 6 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर और साथ ही ट्विशा की सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरिबाला सिंह के घर से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तारी की है और कई घंटे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए टीम लेकर जा रही है। घंटों पूछताछ हुई है और साथ ही बात की जाए, सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामले का जो टाइमलाइन है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। फिलहाल सास की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 मई को परिजनों ने केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की और साथ ही 17 मई को परिजनों ने सीएम हाउस के बाहर धरना दिया था। 17 मई की देर रात तक शव एम्स की मॉर्चरी में ही रखा गया था। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही 18 मई की बात की जाए, भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी और 20 मई के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। पूरी जो टाइमलाइन है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही ट्विशा की सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है और बस कुछ ही देर में गिरिबाला का मेडिकल होगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही हाई प्रोफाइल ये केस 2012 में मिस पुणे का खिताब जीता था। मिस पुणे जीतने के बाद विज्ञापन और मॉडलिंग, लगातार गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए टीम लेकर और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, बात की जाए तो हाई प्रोफाइल केस में सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 6 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो कौन कौन से वो अहम सवाल होंगे जो सीबीआई की तरफ से सास पर दागे गए होंगे? जिसके पीछे बटन लगा हो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा 7 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब हमारी मौजूदगी यहीं, और 10:40 पे लगातार जो है जो अब सीबीआई की टीम जो है वो गिरिबाला सिंह के घर में दाखिल हुई थी और तब से ही सवालों का सिलसिला लगातार जो है गिरिबाला सिंह से जारी है। करीब 7 घंटे का समय हो गया है जो लगातार गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जा रही है। हालांकि देखिए, इसी बीच सीबीआई की 2 टीमें यहाँ पर इसी घर में मौजूद है। इसमें महिला अफसर भी मौजूद हैं, वो भी पूछताछ कर रही होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो इनके जो वकील हैं गिरिबाला सिंह के, जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, वो भी करीबन 3 से 4 घंटे से वो उनके साथ इसी घर में मौजूद हैं। तो देखिए, अब से किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को यहाँ से मेडिकल के लिए जो है एम्स अस्पताल ले जाया जा सकता। जिस तरह से आपका प्रश्न है कि क्या सवाल उनसे किए जा सकते हैं, देखिए सवालों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो गिरिबाला सिंह से पूछी जा सकती है। देखिए, शुरुआती पूछताछ यही हो सकती है कि जब संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, उस समय आपको इसके बारे में कब पता चला था? आपको पता चलने के बाद आपने इसकी सूचना कहाँ दी? स्थानीय थाने में दी या नहीं दी? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ये तमाम सवाल होंगे, क्योंकि जिस तरह से एक सीसीटीवी निकलकर सामने आया था उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इससे कुछ घंटे पहले ही जो है ट्विशा शर्मा जो है पूरे रिलैक्स मोड में नज़र आ रही है। उसके बाद ऐसा क्या घटा कि वो जो है उन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि जो परिजन हैं वो लगातार जो गिरिबाला है, यानी जो ट्विशा शर्मा उनके पति है और उनकी जो सास है, उन पर इसको पूरे मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि गिरिबाला सिंह है और समर्थ सिंह है, वो यही कह रहे हैं कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की है। अब दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू से ही लगा। ऐसे भी सीबीआई की एंट्री होती है और क्योंकि इसमें एसआईटी पर भी कई तरह के परिजन आरोप लगाते हैं कि इस एसआईटी जो है जांच सही तरीके से नहीं कर रही है और जो गिरिबाला सिंह है, समर्थ सिंह है, ये जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो है साक्ष्यों को, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। जब उनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से परिजनों की मुलाकात होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश के में इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती है और शुरुआती दौर में सीबीआई जो है इस पूरे मामले में एफआईआर करती है। देखिए, अब देख सकते हैं किस तरह से हलचलें बढ़ गई हैं। पुलिस के जो अफसर हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है
कभी भी गिरिबाला को यहाँ से ले जाया जा सकता है मेडिकल के लिए। और खबर यही है कि जो है 5:15 बजे के आसपास इसमें सीबीआई ने इस गिरिबाला सिंह उनको गिरफ्तार कर लिया है। परिसर में जो गिरिबाला का घर है उनके परिसर में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर। ये वही गाड़ी है जो सीबीआई की टीम गिरिबाला को यहाँ से लेकर मेडिकल के लिए लेकर जाएगी। अब से कुछ देर बाद कभी भी गिरिबाला सिंह को यहाँ से मेडिकल के लिए भोपाल के एम्स अस्पताल ले जाया जा सकता है। लगातार 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार अब वो इंतजार खत्म होगा जब सीबीआई की टीम जो गिरिबाला है इसमें आरोपी है इस पूरे मामले में, उनको भोपाल मेडिकल जो है एम्स में मेडिकल के लिए मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा सकती है यानी ले जाएगी। अब देखिए 2 थानों का पुलिस बल यहाँ मौजूद है, कटारा हिल्स थाना और बागमुगलिया थाने के दोनों के टीआई थाना प्रभारी यहाँ मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में देखा जा सकता है जो गिरिबाला सिंह का घर है उससे थोड़ी दूरी पर जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, मीडिया को थोड़ा दूर कर दिया है ताकि जब वो गाड़ी यहाँ से निकले तो किसी तरह की किसी को चोट ना लगे, तर्क दिया है। हालांकि तस्वीरों में देख सकते हैं हलचल तेज हो गई है, पुलिस अफसर जो है गेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी का मूवमेंट तस्वीरों में देखा जा सकता है। गिरिबाला सिंह कभी भी आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, यहाँ से निकल सकती है। सीबीआई ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी अहम खबर यही है कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अब उनको मेडिकल परीक्षण के लिए टीम यहाँ से लेकर जाएगी सीबीआई की टीम और गेट खुल गए हैं। देखिए गिरिबाला सिंह की जो को है सीबीआई की कस्टडी में ले लिया गया है और ये वही सीबीआई की कार है जिसमें गिरिबाला सिंह को तो पुलिस सीबीआई कस्टडी में ले लिया गया और गिरिबाला सिंह को यहाँ से मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए पहले ही तस्वीरें न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं। गिरिबाला सिंह सीबीआई की कस्टडी में, सीबीआई के अफसर गाड़ी में बैठ गए और देखिए गाड़ी की रवानगी हो गई है और मेडिकल के लिए एम्स भोपाल में गिरिबाला सिंह को ले जाया जा रहा है। देखिए बीच में गिरिबाला सिंह बैठी हुई, इसी गाड़ी में बीच में गिरिबाला सिंह बैठी हुई है। गिरिबाला सिंह को ले जाया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, गिरिबाला सिंह को देखा जा सकता है। मैम आप पर आरोप लग रहे क्या कहेंगे? साफ तौर पर देखा जा सकता है गिरिबाला सिंह को सीबीआई जो है मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जाती हुई गिरिबाला सिंह को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये सीबीआई की वही गाड़ी है MP09 और इसी MP09 BE0203 इसी गाड़ी में जो है गिरिबाला सिंह को ले जाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में सीबीआई की टीम मेडिकल परीक्षण के लिए गिरिबाला सिंह को लेकर जो है जा चुकी है। तो ये गिरफ्तारी हो गई है गिरिबाला सिंह की और मेडिकल परीक्षण के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गिरिबाला को ले जाया गया है, मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया गया है। तो ऐसे में बात की जाए 3D मैपिंग हुई है और करीब 6 घंटे तक सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ वो अहम सवाल होंगे और क्या कुछ जांच में खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि करीब 6 घंटे तक सीबीआई गिरिबाला के आवास में मौजूद रही, कई सवाल जवाब हुए और 3D मैपिंग भी कराई गई। तो क्या कुछ अहम सवाल हुए, क्या कुछ खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है संजय? देखिए इस पूरे मामले में 3D मैपिंग जो है की गई है, तमाम उन तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट में इस पूरे मामले में जब ट्रायल चलेगा तो पेश किया जा सके। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले में कर ली और मेडिकल परीक्षण के लिए उन्हें लेकर गई। तमाम सवालों की एक लंबी लिस्ट रही होगी जो 6 घंटे 7 घंटे के दरमियान पूछे गए होंगे। हालांकि जब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा तो जो सीबीआई की टीम उनकी कस्टडी मांग सकती है। हालांकि समर्थ सिंह जो इस केस में मुख्य आरोपी है उनकी कस्टडी भी कल पूरी हो रही है। तो कयास संभावना यही लगाई जा रही है कि कोर्ट में उनको पेश करके दोनों को का PR जो है न्यायालय से मांगा जा सकता है ताकि इस पूरे मामले में आमने सामने बिठाकर
उन दोनों से बड़ी गहरी से पूछताछ की जा सके, क्योंकि कई सवाल है जो इस पूरे मामले में लगातार जो ट्विसा के परिजन है वो उठा रहे थे। जिस तरह से ये आरोप लग रहे थे कि गिरिबाला सिंह जो है SIT जो पुलिस SIT जो निर्मित की गई थी उसमें किसी तरह का सहयोग नहीं करी। जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 3 नोटिस देने के बाद भी जो है गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि इसी चीज़ों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एंटीसिपेटिव बेल यहाँ पर उनको रिजेक्ट करने के लिए लगाई। तो कई सवाल है जो पूछे जाने, क्योंकि जिस तरह से टाइमलाइन को लेकर मिलान यहाँ किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो इस पूरे मामले में जो CCTV और CDR है ये मेन अहम साक्ष्य होने वाले, तो उनको जो है उनके बयान जो हुए, जिस तरह से समर्थ ने SIT को बयान दिए हैं, हालांकि गिरिबाला सिंह ने SIT को किसी तरह का बयान नहीं दिया है। जिस तरह से जो समर्थ ने CBI को बयान दिए, उन दोनों बयानों को मैच किया जाएगा। जिसके बाद अगर हम देखें तो गिरिबाला सिंह से आज जो पूछताछ हुई है उन्होंने क्या बयान दिए, उन दोनों बयानों को भी जो समर्थ के बयानों से मैच किया जाएगा। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसके थ्रू ये तमाम चीज़ें होनी। अब जब दोनों का PR एक साथ जब टीम लेगी तो दोनों को आमने सामने बैठाकर जो बयान लिए जाएंगे, उन बयानों को जो अलग अलग बयान हुए हैं इन बयानों से क्रॉस चेक किया जाएगा कि किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, क्योंकि कई तरह के आरोप परिजन जो है लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया है, और ऐसे में बात की जाए तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस तरह से CBI इस पूरे मामले पर आगे प्रक्रिया करती हुई नजर आएगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि दोनों के बयान को मैच किया जाएगा, आगे किस तरह से CBI इसमें एक्शन लेती हुई नजर आएगी? देखिए, साफ तौर पर एक कानूनी प्रक्रिया होती है। CBI इसमें अब जो है इनके मेडिकल परीक्षण होने के बाद जो है CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इनका PR मांगा जाएगा। बहुत संभव यही माना जा रहा है कि इनका PR होगा, यानी इनकी CBI में रिमांड मांगी जाएगी, ताकि जो CBI के जो बचे हुए सवाल हैं वो इस पूरे मामले में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवालों का मिलान हो, सवाल हो। क्योंकि इसमें खास बात यही है कि जो ट्विसा जो संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी, उनके और उनके पति के किस तरह के संबंध थे, उनकी सास के किस तरह के संबंध थे, पर जो आरोप लग रहे हैं दहेज प्रताड़ना को लेकर जो पूरा मामला है, क्या उसमें कितनी सत्यता है, इनके पक्ष भी लिए जाएंगे। जिसके बाद इनसे पूछताछ होगी, इनके बाद जो ट्विसा के परिजन हैं उनसे पूछताछ होगी। तमाम बयानों को मैच किया जाएगा, जिसके बाद ही जो है CBI इस पूरे मामले में, अब देखिए खास बात यही है कि जो तकनीकी साक्ष्यों के साथ इनके ये बयान होने वाले, काफ़ी अहम होने वाले, बड़ी पूछताछ होगी। इन CBI उस हर शख्स से पूछताछ करेगी जो जिस समय समर्थ सिंह यानी 10 से 12 दिनों तक पूरे मामले में फरार था, वो किन किन के संपर्क में आया, उन लोगों से पूछताछ होगी। उस ब्यूटी पार्लर वाली से जो ब्यूटी पार्लर संचालिका है उससे इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जिसके बाद और ये जो पूरा मामला है, जिस शुरुआत में जिस डॉक्टर ने पूरा पोस्टमार्टम किया था उससे भी संभावित पूछताछ हो सकती है। जो पुलिस है कटारा थाने की, जो शुरुआत में जिस तरह से पूरे केस को जिसने लीड किया उनसे पूछताछ होगी। SIT की जो टीम बनी थी उन टीमों से पूछताछ होगी। तो हर उस शख्स से पूछताछ इस पूरे मामले में होगी, यह तय माना जा रहा है। और सभी के बयानों को फिर मैच किया जाएगा, और जो प्रक्रिया होती है जिस तरह की, उस प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन गिरिबाला सिंह की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, मेडिकल के लिए यहाँ से टीम जो है रवाना हो गई है। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आगे की प्रक्रिया CBI लगातार मेडिकल जांच के बाद आगे की प्रक्रिया करेगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि दोनों के बयानों को मैच किया जाएगा, तो क्या CBI जो गिरिबाला के रिमांड मांग सकती है? देखिए, बहुत संभवतः गिरिबाला सिंह की जो है रिमांड CBI मांगेगी। इस बार इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बड़ी लंबी पूछताछ होनी, क्योंकि वो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद समर्थ सिंह एक क्राइम के वकील हैं, ये पूर्व जज रही है। तो इसमें जिस तरह से हमने देखा कि जो CJI ये खुद स्वतः संज्ञान लेते हैं, और जो कल इनकी जो बेल रिजेक्ट हुई है, जिस तरह से जबलपुर हाईकोर्ट ने पूरे इनकी जो अग्रिम जमानत को रिजेक्ट किया है, तो उसमें भी तर्क कहीं दिए हैं, इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए देखिए इनकी रिमांड लेना लगभग तय है, जिसके बाद पूछताछ होगी। क्योंकि देखिए अभी इनसे 6 घंटे से 7 घंटे की पूछताछ हुई है, एक बंद कमरे में पूरी पूछताछ हुई है। और जो CBI की टीम है उन्होंने यहाँ जो
सीन को रिक्रिएट किया है, पूरे इसकी 3D स्कैनिंग की गई है ताकि पूरी जो साक्ष्य है इसमें और जुटाया जा सके। उस दौरान घटना के दिन क्या हुआ था, तमाम चीज़ों को यहाँ बातचीत हुई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो आगे की पूछताछ होना है, जो समर्थ सिंह है और जो गिरिबाला सिंह है, दोनों माँ बेटे से पूछताछ इसमें लगभग आमने सामने बिठाकर होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब शायद सीबीआई इन दोनों से जानना चाहेगी, जिसके बाद फिर अलग अलग उन्हीं सवालों के जवाब लेना चाहेगी। तो इनमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, तो सीबीआई की जब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है तो ये एक एक बिंदुओं, एक एक पहलुओं पर बड़ी बारीकी से जो है जांच लगभग तय है। तो पीआर लगभग यहाँ पर गिरिबाला सिंह का मांग सकती है सीबीआई की टीम। बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार सीबीआई दोनों को बिठाकर सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में बात की जाए, ट्विशा शर्मा के जो परिवार है लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और आज पहले समर्थ की गिरफ्तारी हुई है और अब सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर परिजन जो ट्विशा शर्मा के माता पिता और भाई हैं और भाभी है, वो लगातार जो है इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जिस तरह से गिरिबाला सिंह को जिस तरह से 15 मई के दिन अग्रिम जमानत जिला कोर्ट से मिली थी, तो लगातार तब से ही वो इसके विरोध में थे और जो है उसकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करने के लिए बाकायदा उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि उनको वहाँ से राहत मिली और इसकी जो पूरी जो इनकी अग्रिम जमानत है उन्हें रद्द करने का 27 मई ने बुधवार शाम को 17 पन्नों का आदेश आता है, उसमें इनकी जो है जमानत को जो है रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद से सीबीआई इस पूरे मामले में बातचीत करती। देखिए, परिजनों का लगातार यही आरोप था, जो मध्य प्रदेश या पुलिस है और ये जो लोग हैं जुडिशरी से पूरे जुड़े हुए हैं, जिन पर वो आरोप लगा रही हैं, तो ये जो है कहीं कहीं इस तरह की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ये लगातार ही आरोप लगा रहे थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो ट्विशा है 12 मई को शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी और करीब 23 तारीख के दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ था। इस बीच की जो 12 दिनों की लड़ाई है वो पूरे सिस्टम से उन्होंने लड़ी थी और लगातार वो जो है, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट हो या भोपाल जिला कोर्ट हो, तो लगातार एप्लीकेशन यहाँ पर लगाते रहे थे। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जब उनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुई थी, तो ये आश्वासन सीएम ने जरूर उनको दिया था कि हम इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। तो उसके बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई की टीम का गठन हुआ और जिसके बाद मध्य प्रदेश में सीबीआई की एंट्री हुई। तो देखिए, उनको फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार मांग कर रहे थे। समर्थ सिंह पिछले जब से घटना क्राइम हुआ है उसके बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे और जब जबलपुर जिला कोर्ट में वो सरेंडर करने पहुंचे, उस समय जो भोपाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही उन्हें जो है भोपाल की जिला कोर्ट में उनकी कस्टडी के लिए, उनकी पीआर के लिए उन्हें पेश किया गया था, जहां से उनको 7 दिन का पीआर जो पुलिस एसआईटी की टीम है उनको मिल गया था एक सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन परिजन यही आरोप लगा रहे थे कि जो भोपाल पुलिस है ये साक्ष्यों इनके साथ सही से जो पूरे मामले में, जिस तरह से भोपाल पुलिस ने भी यही आरोप लगाया था कि जो गिरिबाला सिंह है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, परिजन भी यही आरोप लगा रहे थे। हालांकि जिसके बाद इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती है, जिससे उनको राहत मिलती है। वो उन्होंने कहा है कि सीबीआई की एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं हमारी बच्ची को जो इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा, हमें राहत मिली है। जिस तरह से अब ये जो जमानत उनकी खारिज हुई है जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत, ये भी जो ट्विशा के परिजन हैं उनके राहत जरूर दे रही है। लेकिन अभी ये शुरुआती कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, अभी इसमें उस पूरे मामले में में ट्रायल चलेगा, तमाम गवाहों के बयान होंगे, तमाम जो पूरा मामला जब ट्रायल चलेगा पूरा कोर्ट में, तो तमाम जो सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं तकनीक के माध्यम से, वो सीबीआई तमाम कोर्ट जो ट्रायल के दौरान सबूतों को रखेगी, जिसके बाद बहस होगी। पूरी एक लंबी प्रक्रिया है पूरे, जिसके बाद इस पूरे मामले में कोई निर्णय निकलेगा। लेकिन शुरुआत में यही है कि गिरिबाला सिंह की जो है अग्रिम जमानत को वो जो है जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अभी सीबीआई की टीम उन्हें यहाँ से लंबी 6 से 7 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके एम्स भोपाल मेडिकल के लिए लेकर गई है। जी बिल्कुल संजय, बात की जाए तो क्या कुछ धाराएं हैं, किन धाराओं के तहत गिरिबाला पर मामला दर्ज किया गया है? कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो गिरिबाला के ऊपर लगी हैं? देखिए, शुरुआत में जब
इस पूरे मामले का जब शुरुआत में जब 12 मई को घटना हुई थी, उसके बाद ही 14 मई को भोपाल पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। समर्थ सिंह उसको आरोपी बनाया गया था और गिरिबाला सिंह उनको भी आरोपी, इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। तो ये जो मामला है ये दहेज प्रताड़ना को लेकर इसमें FIR दर्ज की गई कि दहेज की प्रताड़ना इसमें की गई है, जिससे चलते ये मृत्यु हुई है। दहेज हत्या को लेकर ये पूरा इसमें मामला दर्ज किया गया है जो है SIT की टीम ने, और उन्हीं के आधार पर ही CBI की टीम ने भी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले एक FIR जो है दर्ज की। तो ये पूरा दहेज हत्या को लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद से SIT की टीम इस पूरे मामले में जांच करी थी। हालांकि अब SIT की टीम ने इस पूरे मामले को CBI को हैंडओवर कर दिया है। तो अब CBI उन्हीं धाराओं को लेकर, उन्हीं साक्ष्यों के साथ, उन्हीं धाराओं को लेकर इस पूरे मामले की जो है जाँच करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, जैसा कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद CBI को केस ट्रांसफर किया गया था। तो बात की जाए तो गिरिबाला पहले पुलिस की जो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, क्या अब CBI से जब लगातार पूछताछ हुई है, क्या अब CBI की जांच में गिरिबाला सहयोग करती हुई नजर आ रही है? देखिए, शुरुआत से ही भोपाल पुलिस ने ये कह दिया था कि हमने 3 बार गिरिबाला को इस पूरे मामले में नोटिस दिया है कि आप आइए, सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन गिरिबाला सिंह ने इस पूरे चीज़ों को नज़रअंदाज किया और एक भी बार वो जो है SIT के सामने पेश नहीं हुई ताकि उनके सवालों का जवाब दे सके। इसी के चलते राज्य सरकार ने भोपाल पुलिस की तरफ से भी उनकी जो अग्रिम जमानत मिली थी उनको, उसको खारिज करने के लिए जो है जबलपुर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि उस समय उन्होंने जांच में किसी तरह का कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन आज जब उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया है, जब उनके एक आदेश के थ्रू उनकी जमानत जबलपुर हाईकोर्ट से रद्द होती है, जिसके बाद सुबह 10 बजे से 10:40 से सुबह से ही हमारी मौजूदगी यहीं है। वो सुबह से ही जो CBI के साथ उनमें महिला अधिकारी भी शामिल थी। गिरिबाला सिंह उनके घर पर मौजूद थी, बहुत बड़ी लंबी पूछताछ उनसे हुई है। तो फिलहाल जो शुरुआत में जो यही प्रयास है कि जो अभी CBI की टीम की गिरफ्तारी में गिरिबाला सिंह है, और वो जो भी सवाल हैं उन सवालों के शायद जवाब देती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि ठीक है संजय, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।